Hello everyone, welcome back to our channel Aryan Publication. My name is शिवानी मित्तल and you are watching Daily Current Affairs series. आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 19 में 2020 की कुछ टॉप न्यूज़ के बारे में. सो आइए मूव करते हैं. 19 में 2020 की पहली न्यूज़ है गवर्नमेंट इशूज रिवाइज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल फॉर मूवमेंट ऑफ वर्कर बाय ट्रेन. यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक रिवाइज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल रिलीज़ किया है जो कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं स्पेशल श्रमिक ट्रेन के द्वारा, उनके लिए एक रिवाइज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रिलीज़ किया गया है. इस रिवाइज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में कहा गया है कि जितने भी पैसेंजर्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं उनकी कंपलसरी स्क्रीनिंग होनी चाहिए. यानी कि उनका कंपलसरी थर्मल टेम्परेचर मेजर होना चाहिए और खाली उन्हीं पैसेंजर्स को आगे ट्रैवल करने के लिए अलाउ किया जाएगा जिनके अंदर कोविड-19 की कोई भी लक्षण, कोई भी सिम्टम नहीं मिलते हैं. इसमें इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल में ऐसा भी कहा गया है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का रूल है उसको भी कंपलसरी फॉलो किया जाए और जितने भी ये जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो अपने डेस्टिनेशन स्टेट्स पर पहुंचेंगे, जिस भी राज्य में उन्हें जाना है, वो जितने भी राज्य हैं वहाँ के राज्य हेल्थ प्रोटोकॉल, हेल्थ रूल का भी ध्यान में रखें. अब इस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में ऐसा भी कहा गया है कि जो भी ट्रेन का शेड्यूल होगा, एंट्री के लिए क्या क्या रूल होंगे, कोच के अंदर, ट्रेन कोचेस के अंदर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी, या जितनी भी ट्रेन बुकिंग डिटेल है वो सारी इन्फॉर्मेशन रेलवे के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी. जबकि ये जो माइग्रेंट वर्कर हैं इनकी जितनी भी जिम्मेदारी है कि ये जितने भी माइग्रेंट वर्कर उस स्टेट में आ रहे हैं या फिर उस स्टेट से जा रहे हैं, वो उस रिस्पेक्टिव स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनके लिए जितनी भी नेसेसरी अरेंजमेंट करने हैं वो उस स्टेट के द्वारा वहाँ पर किए जाएं. इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स अनाउंस रिजल्ट ऑफ स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़. यानी कि जो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग ऑफ सिटीज़ का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया है. अब ये जो स्टार रेटिंग करी गई है ये 3 कैटेगरी में की गई है. सबसे पहली कैटेगरी है 5 स्टार कैटेगरी, सेकंड 3 स्टार कैटेगरी और थर्ड है 1 स्टार कैटेगरी. तो जो 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ वाली कैटेगरी है उसके अंदर टोटल 6 सिटीज़ का नाम आया है. उन 6 सिटीज़ का जो नाम है वो है अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में है, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई. ये 6 सिटीज़ जो है वो 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ की रैंकिंग में आई हैं. उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो है 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग. उसके अंदर टोटल 65 सिटीज़ का नाम आया है. उनमें से कुछ सिटीज़ के नाम हैं करनाल, न्यू दिल्ली, तिरुपति, विजयवाड़ा, चंडीगढ़, भिलाई नगर और अहमदाबाद, और इसी के अलावा और भी इसके अंदर सिटीज़ हैं. जो लास्ट कैटेगरी है वो है 1 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़. उसके अंदर टोटल 70 सिटीज़ के नाम आए हैं. उन 70 सिटीज़ में से कुछ सिटीज़ के नाम हैं दिल्ली कैंटोनमेंट, वडोदरा, रोहतक और बाकी कुछ और सिटीज़ भी उसके अंदर हैं. ये जो स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल है ये इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जनवरी 2018 में अंडर द स्वच्छ भारत मिशन के तहत. इसका मेन मकसद यही है कि जितने भी सिटीज़ हैं वो गार्बेज फ्री हो जाएं, यानी कि कचरा मुक्त हो जाएं, उनको कचरा मुक्त स्टेटस मिल जाए और ये सिटीज़ बाकी सिटीज़ को भी मोटिवेट करें कि वो भी क्लीनिनेस की तरफ और अपने कदम बढ़ाएं. इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं. ICMR इशूज रिवाइज स्ट्रेटेजी फॉर टेस्टिंग. यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक रिवाइज स्ट्रेटेजी रिलीज़ की है कोविड-19 टेस्टिंग के लिए, कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए. अब ये जो रिवाइज स्ट्रेटेजी है उसमें इन्होंने ऐसा कहा है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर उसने लास्ट 14 डेज़ में इंटरनेशनल ट्रैवल करा है, यानी कि लास्ट 14 डेज़ में अगर वो कहीं बाहर फॉरेन कंट्री से यहाँ पर आया है और उसके अंदर सिम्टम्स मिले हैं तो उसकी टेस्टिंग की जाएगी, उसका फिर से कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा. दूसरी बात इन्होंने कही है कोई भी अगर लेबोरेटरी के द्वारा कोविड-19 का कंफर्म केस किया गया था तो उसकी भी टेस्टिंग दोबारा से की जाएगी. अब इस ICMR स्ट्रैटेजी के अंदर ऐसा भी कहा गया है कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं या जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे कोविड-19 के दौरान, उनकी भी कोविड-19 टेस्ट दोबारा से किया जाएगा. अगर कोई भी पेशेंट है उसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से अगर वो प्रभावित है तो उसका भी टेस्ट फिर से किया जाएगा, कोविड-19 टेस्ट उसका भी दोबारा से किया जाएगा. इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं. नेपाल अप्रूव्स न्यू मैप इंक्लूडिंग लिपुलेख, कालापनी एमिस बॉर्डर रो विद इंडिया. जैसा कि हमें पता है कि इंडिया और नेपाल का एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, उसी के तहत वो चलते हुए नेपाल के कैबिनेट ने एक नया पॉलिटिकल मैप इशू किया है जिसमें कि उसने ऐसा दिखाया है कि जो लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा उसने अपनी सीमा के अंदर इन तीनों को दिखाया है. अब जो कालापनी है वो एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया है इंडिया और नेपाल के बीच में. कालापनी के पास एक फार वेस्टर्न पॉइंट है, उसका नाम है लिपुलेख पास.
इंडिया और नेपाल के बीच में जो ये कालापनी है, इंडिया और नेपाल कहते हैं कि ये कालापनी जो है उनके बॉर्डर का हिस्सा है, यानी कि उनकी सीमा का हिस्सा है। इंडिया ऐसा मानती है कि जो उत्तराखंड है इंडिया में, उसके पित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है कालापनी, जबकि नेपाल का मानना है कि जो नेपाल के अंदर धारचूला डिस्ट्रिक्ट है कालापनी उसके अंदर आता है। अब नेपाल ने ऐसा भी कहा है कि जो नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ लैंड मैनेजमेंट है वो जल्दी ही इसका ऑफिशियल मैप भी रिलीज़ करेगी। इसी के साथ आगे मूव करते हैं। एप्लीकेशन विंडो रीओपन फॉर जेई मेंस 2020, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई मेंस 2020 जो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, उसकी जो विंडो है यानी कि उसकी एप्लीकेशन उसने दोबारा से खोल दी है। उसने बच्चे जितने भी कैंडिडेट्स थे वो जिस भी कारणवश पहले ये वाला फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, उनके पास दोबारा से मौका मिला है कि वो ये वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो जेई मेन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि है www.jeimain.nta.nic.in पर जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं मई 19 से लेके मई 24 तक। और जो जेई मेंस का एग्ज़ाम है 2020 का, वो इस बार होगा 18 जुलाई से लेके 23 जुलाई के बीच में। आज के सेशन में हम लोगों ने 19 में 2020 की टॉप न्यूज़ डिस्कस करी। इसी के साथ कल फिर मिलेंगे आगे की न्यूज़ के साथ। Till then, bye bye, take care, stay home, stay safe. Thank you.